अदालत ने कहा कि यह बुनियादें जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हमने एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को जेल में बंद करके रखा है, कहा कि जो नताइज जो ग्राउंड साहब दे रहे हैं उनकी अहमियत कानून में है ही नहीं। अदालत ने कहा सवाल यह है क्या पीएसए का इस्तेमाल सही था या गलत था। अदालत ने कहा पीएसए का इस्तेमाल सही नहीं था। अदालत ने कहा महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए सही नहीं था। और सबसे बड़ी बात, अदालत ने कहा कि नजरबंदी का हुक्म कानूनी बुनियादों पर कमजोर था और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। दूसरी बड़ी बात यह है, अदालत ने साफ किया कि आम लॉ एंड ऑर्डर के मामलात को पब्लिक ऑर्डर बनाकर पेश नहीं किया जा सकता, यानी जो मामलात आम कानून से निमट सकते हैं इनके लिए पीएसए का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं, यह अदालत ने कहा। और तीसरा बड़ा पॉइंट जो अदालत ने आज इस केस में अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा, जिस ऑर्डर में महराज मलिक को रिहा करने की बात की गई, जिस ऑर्डर में महराज मलिक पर लगाए गए पीएसए को कलअदम करार दिया गया, अदालत ने इसी हुक्मनामे में क्या कुछ मजीद कहा। तीसरा पॉइंट, अदालत ने इस हुक्मनामे में कहा, अदालत ने कहा पुराने और गैर मुतल्लका केसेस को बुनियाद बनाकर किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। कई एफआईआर्स पुरानी थी और इनका मौजूदा सूरत हाल से बराह रास्त ताल्लुक नहीं था, ऐसा अदालत ने कहा। और चौथा पॉइंट जो अदालत ने कहा, अदालत ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि तमाम जरूरी दस्तावेजात और मवाद मुलजिम को फराहम नहीं किए गए जिससे इसके दिफा का हक मुतासिर हुआ। और पांचवा पॉइंट जो अदालत ने कहा, अदालत ने वाजा किया कि एहतियाती हिरासत को सजा के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी पीएसए का मकसद रोकथाम है न कि सजा देना। और सबसे अहम, अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत को मुलजिम की नुमाइंदगी पर फौरी फैसला करना चाहिए था। ताखिर ने भी इस केस को कमजोर किया। ख़वातीन और हज़रात, एक के बाद एक अदालत ने वो तमाम बुनियादें मुस्तरद कर दिए। अदालत ने तमाम वो बुनियादें मुस्तरद कर दिए जिस पर यह केस टिका हुआ था, खड़ा हुआ था। यानी अदालत ने कहा कि जो पीएसए का डोजियर है, जो उसमें आपने ग्राउंड्स दिए हैं, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन, जिन बुनियादों पर आप कह रहे हैं कि हमने महराज मलिक को जेल में बंद किया हुआ है, अदालत ने कहा कि यह बुनियादें कानून की नजर में वैलिड नहीं है। अदालत ने कहा कि यह बुनियादें जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि हमने एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को जेल में बंद करके रखा है, कहा कि जो नताइज जो ग्राउंड्स आप दे रहे हैं उनकी अहमियत कानून में है ही नहीं, अदालत ने कहा। और वहीं पे पीएसए ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया और फौरी तौर रिहाई का हुक्म भी दे दिया कि महराज मलिक को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। यह फैसला सिर्फ एक फर्द की रिहाई नहीं बल्कि एक मजबूत पैगाम है, कानून से ऊपर कोई नहीं और कानून का गलत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं होगा। एंड लेट मी टेल यू, हमारे यहां एक कॉन्सेप्ट है चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहां है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में है, आज हाईकोर्ट ने उस बात को दोहरा दिया आज हाईकोर्ट ने कि आप एमएलए डोडा ईस्ट महराज मलिक को बंद करेंगे इस बात पर कि वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन कानून की नजर में जो आप जवाब पेश करते हैं उनकी कोई अहमियत कानून में नहीं है। अल्ताफ बुखारी का महराज मलिक की रिहाई पर रद्द-ए-अमल फैसले को कानूनी जीत करार दे दिया। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने महराज मलिक की पीएसए के तहत नजरबंदी खत्म किए जाने के अदालती फैसले का खैर मकदम किया। अपने एक सोशल मीडिया ट्वीट पर उन्होंने लिखा कि इन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक की
पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंदी को कलअदम करार दिया है। उन्होंने इस फैसले के एक तवील इंतजार के बाद आने वाले खुश आइंद इकदाम करार देते हुए कहा कि इस कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी पर एतमाद मजीद मजबूत हुआ है। अल्ताफ बुखारी ने महराज मलिक और इनके अहल खाना को इस अहम और राहत बख्श लम्हे पर दिल्ली मुबारकबाद पेश की। इसके साथ ही उन्होंने डोडा हल्का इंतखाब के अवाम को भी मुबारकबाद दी, जिन्होंने 2026 के इंतखाबात में महराज मलिक को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया था। और वही